रेगिस्तान का रेत फैला है, अनंत और बेरहम। यहाँ की रेत में छुपी हैं अनगिनत कहानियां, जिनमें से एक है कुलधरा की कहानी। चिलचिलाती धूप में कुलधरा है। एक समय था जब यह गांव जीवन से भरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ खंडहर बचे हैं। ये एक भूतिया शहर है। यहाँ की हर गली, हर मकान एक रहस्य को समेटे हुए है। घरों के खंडहर खामोश खड़े हैं। ये खंडहर गवाह हैं उस समय के जब यहाँ जीवन की चहल पहल थी। बेरहम गर्मी में खाली सड़कें तप रही हैं। इन सड़कों पर कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी। अब यहाँ कोई नहीं रहता, अब और नहीं। ये गांव अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। कुलधरा अपनी पुरानी पहचान खो चुका है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर उस खोई हुई पहचान की कहानी कहता है। राजस्थान, भारत का ये गांव कभी जिंदगी से भरपूर था। यहाँ के बाजारों में रौनक थी और गलियों में हंसी गूंजती थी। लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहते थे और बच्चे खेलते थे। बच्चे बाजार में खेलते थे। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर जीवन का उत्सव मनाया जाता था। अब बस फुसफुसाहट बाकी है। ये फुसफुसाहट उस समय की है जब यहाँ जीवन था। एक त्रासदी की फुसफुसाहट जिसने जिंदगी को दूर भगा दिया। ये त्रासदी आज भी यहाँ की हवा में महसूस की जा सकती है। एक श्राप की फुसफुसाहट जो अभी भी है। ये श्राप इस गांव को कभी चैन से नहीं रहने देगा। ये कुलधरा की कहानी है, एक गांव की कहानी जो अब सिर्फ खंडहरों में बसा है। ये समृद्धि और नुकसान, प्यार और आतंक की कहानी है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर इस कहानी का हिस्सा है। सबसे बढ़कर ये एक रहस्य की कहानी है जो आज भी रेगिस्तान को परेशान करती है। ये रहस्य आज भी लोगों को यहाँ खींच लाता है। सदियों पहले कुलधरा जिंदगी की रोशनी था। पालीवाल ब्राह्मण इसे अपना घर कहते थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता और समृद्धि के लिए जाने जाते थे। गांव वाले जल संरक्षण में माहिर थे। उन्होंने वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए जटिल प्रणालियां बनाई। बंजर भूमि में उनकी फसलें लहलहाती थीं। गांव उनकी कुशलता का प्रमाण था। पालीवाल ब्राह्मणों ने सुंदर घर बनाए। उन्होंने एक संपन्न समुदाय की स्थापना की। कुलधरा में जीवन अच्छा था, लेकिन उनका शांतिपूर्ण अस्तित्व नहीं रहेगा। उनकी समृद्धि पर एक साया पड़ने वाला था। दीवान सलीम सिंह एक शक्तिशाली आदमी था। उसकी शक्ति और प्रभाव का कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने समय का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था और उसकी उपस्थिति से ही लोग कांप उठते थे। वह अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसका लालच असीम था। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं और लोग उसके नाम से ही डरते थे। उसने कुलधरा पर अपनी नजर डाली। यह गांव अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। सलीम सिंह ने इसे अपने अगले शिकार के रूप में चुना। गांव की समृद्धि उसकी नजर से नहीं बच पाई। वहां के हरे भरे खेत और सोने जैसे चमकते फसलें उसकी लालची आंखों को भा गईं। सलीम सिंह इसे अपने लिए चाहता था। वह इस संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहता था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। दीवान गांव के मुखिया की बेटी पर मोहित हो गया। उसकी सुंदरता ने सलीम सिंह को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने ठान लिया कि वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल करेगा। सलीम सिंह ने फैसला किया कि वह उसे हासिल करेगा। उसने एक चालाक योजना बनाई जिससे वह अपने उद्देश्य में सफल हो सके। उसने कुलधरा पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया। यह टैक्स इतना ज्यादा था कि गांव वाले उसे चुका नहीं सकते थे। वह जानता था कि गांव वाले भुगतान नहीं कर सकते। उसने इस स्थिति का फायदा उठाने की योजना बनाई। उसने इसे लाभ उठाने की योजना बनाई। उसकी योजना थी कि वह गांव वालों को मजबूर कर सके। सलीम सिंह ने एक क्रूर अल्टीमेटम दिया। उसने कहा कि वह टैक्स माफ कर देगा, लेकिन केवल तभी जब गांव का मुखिया अपनी बेटी उसे सौंप दे। यह सुनकर गांव वाले स्तब्ध रह गए। गांव वाले फंस गए थे। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उनके सामने एक असंभव विकल्प था। उन्हें अपनी बेटी की सुरक्षा और गांव की समृद्धि के बीच एक कठिन निर्णय लेना था। भाग 4 गायब होना। पालीवाल ब्राह्मण स्वाभिमानी लोग थे। उन्होंने अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वे अपनी बेटी की बलि नहीं देंगे। उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने गायब होने का फैसला किया। एक रात अंधेरे की आड़ में कुलधरा के गांव वालों ने अपने घर छोड़ दिए। उन्होंने अपनी समृद्धि पीछे छोड़ दी। उन्होंने अपनी जान पीछे छोड़ दी। वे कहां गए कोई नहीं जानता। वे बस रात में गायब हो गए।
जाने से पहले उन्होंने कुलधरा पर एक श्राप दिया, कोई भी वहां फिर कभी बस नहीं पाएगा, जो कोई भी कोशिश करेगा उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। गांव रेगिस्तानी हवा के हवाले छोड़ दिया गया, ये एक भूतिया शहर बन गया। भाग 5, हवा में फुसफुसाहट। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जो अब केवल खंडहरों में बसा है। आज कुलधरा एक कठोर याद दिलाता है। यह गांव कभी जीवन से भरा हुआ था, लेकिन अब यह केवल एक भूतिया छाया है। यह दीवान की क्रूरता का प्रमाण है। उसके अत्याचारों ने गांव वालों को मजबूर कर दिया कि वे रातों रात अपना घर छोड़ दें। यह भयानक सन्नाटे की जगह है। यहां की खामोशी में एक अजीब सी दहशत है जो हर आगंतुक को महसूस होती है। बहुत से लोग मानते हैं कि श्राप असली है। कहानियां हैं कि यहां आने वाले लोग अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने अजीब रोशनी देखी है। ये रोशनियां रात के अंधेरे में अचानक प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती है। दूसरे हवा में फुसफुसाहट सुनते हैं। ये फुसफुसाहटें जैसे किसी अदृश्य आत्मा की आवाजें हों जो अपने दर्द को बयां कर रही हो। लोगों का दावा है कि उन्होंने एक उपस्थिति महसूस की है। यह उपस्थिति इतनी प्रबल होती है कि लोग डर से कांप उठते हैं। वे बेचैनी की भावना की बात करते हैं। यह भावना इतनी गहरी होती है कि लोग यहां से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने प्रेत देखे हैं। ये प्रेत अक्सर धुंधले और अस्पष्ट होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। खंडहरों में भटकती हुई भूतियां आकृतियां, ये आकृतियां जैसे किसी खोए हुए समय की याद दिलाती हैं। ये कहानियां जिज्ञासु और बहादुर लोगों को आकर्षित करती हैं। वे यहां आकर इन रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव करना चाहते हैं। लोग खुद रहस्य का अनुभव करने के लिए कुलधरा आते हैं, लेकिन सावधान रहें। यहाँ की कहानियां केवल कहानियां नहीं हैं। हर कोई अपने मन की शांति के साथ नहीं जाता। कुछ लोग यहां से लौटते समय अपने साथ एक अजीब सी बेचैनी और डर लेकर जाते हैं। भाग 6, विज्ञान और परछाई। अजीब घटनाओं के लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देते हैं। वे कहते हैं कि हवा दिमाग से खेलती है। वे कहते हैं कि रेगिस्तानी गर्मी मतिभ्रम का कारण बनती है। उनका दावा है कि कहानियां लोक कथाओं से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन रहस्य बना रहता है। कहानियां जारी हैं। क्या विज्ञान सब कुछ समझा सकता है, या कुलधरा में कुछ और चल रहा है? कुलधरा का श्राप बहस का विषय बना हुआ है। यह एक ऐसी कहानी है जो मरने से इनकार करती है। यह बहुत पहले बीते समय की याद दिलाता है, और यह एक ऐसा रहस्य है जो मोहित और भयभीत करता रहता है। भाग 7, एक भूतिया चुनौती। क्या आप श्राप में विश्वास करते हैं? क्या आप कुलधरा जाने की हिम्मत करते हैं? छोड़ा हुआ गांव इंतजार कर रहा है। यह एक चुनौती के रूप में खड़ा है। क्या आप किंवदंती के पीछे का सच उजागर करेंगे, या आप इसके भयानक जादू का एक और शिकार बन जाएंगे? चुनाव आपका ही है।